good morning, students. Welcome in the TSL Senior Secondary School, and it is your online classes. Today we will learn how to write a story. आज हम सीखेंगे कि एक स्टोरी कैसे लिखी जाती है या एक स्टोरी को जब हम राइट करते हैं तो हमें किन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए. So what we learn today? We will learn how to write a story. Select the topic and title of a story. What is our first point? कि if you want to write a story, first of all you select a topic and title of story. यदि हमें कोई भी कहानी लिखनी है तो हमें सबसे पहले कौन सी कहानी लिखनी है उसका शीर्षक मालूम होना चाहिए या कहानी का नाम मालूम होना चाहिए. Write the story using the phrase and some helping words. अब जब भी हमारे एग्ज़ाम में कोई भी कहानी लिखने के लिए आती है तो साथ में आपको एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं. तो इन हेल्पिंग वर्ड्स को यूज़ करके हम आसानी से इजीली वी कैन राइट अ स्टोरी. एंड यू कैन राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है आपको कुछ पिक्चर भी बनाकर दी गई होती है तो उसको देखकर भी आप स्टोरी लिख सकते हैं. मेक सब सेंटेंस एंड अरेंज देम. सबसे पहले पिक्चर को देखिए, उसे समझिए, और यदि हेल्पिंग वर्ड आपको दिए गए हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको स्टोरी दी गई है तो उसको समझकर सेंटेंस बनाइए और उनको प्रॉपरली अरेंज कीजिए तो इससे आपकी स्टोरी लिख दी जाएगी. ठीक है. स्टोरी राइटिंग शुड बी सेंसेबल एंड मीनिंगफुल. तो जो स्टोरी राइटिंग जो है वो आपकी कैसे होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, यानी कि उसका एक एक जो वाक्य है वो सार्थक होना चाहिए और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए होना चाहिए. मतलब आपने स्टोरी शुरू करी और जब वो लास्ट हो रही है तो आपको समझने योग्य होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है ना. इन द लास्ट मेंशन द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और जब स्टोरी ख़त्म हो जाए तो हमें उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखनी चाहिए कि हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है या इस स्टोरी से हमने क्या लर्न किया, क्या हमको लेसन मिला. समझ में आ गया कि स्टोरी लिखने के समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है. कुछ यूजफुल पॉइंट्स है व्हेन वी राइट अ स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट टॉपिक एंड टाइटल ऑफ अ स्टोरी. देन राइट अ स्टोरी यूजिंग द फ्रेजेस एंड सम हेल्पिंग वर्ड्स. And you can write a story with the help of picture. Make some sentence and arrange them. Story writing should be sensible and meaningful. In the last, mention the moral of the story. तो आप इस तरीके से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं. अभी जो मैंने टू स्टोरी यहाँ पे दी है जो कि आपके कोर्स में है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो इन जो मैंने टू स्टोरी लिखी है उसे आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है. Story writing wise god. Once there were two gods living in a village on the bank of the river. One day he had crossed the river. The bridge over the river was very narrow. It was so narrow that one god could pass over it at the time. Once there was a god living in a village on a bank of the river. एक बार एक बकरी है जो कि गांव में नदी के किनारे पर रहती है. One day they had to cross the river. एक दिन वो नदी पार कर रही थी. The bridge over the river was very narrow. जो पुल बना हुआ था नदी के ऊपर वो बहुत ही सकरा था. It was so narrow. It at a time they so narrow. बहुत ज़्यादा मतलब सकरा था. It was so narrow that one god could pass over it. इतना सकरा था कि केवल एक ही बकरी उसके ऊपर से जा सकती थी. यदि एक समय में कोई गुजरे तो एक जना या एक बकरी ही उसके ऊपर से गुजर सकती थी. They were coming from the opposite side. और एक और बकरी थी जो दूसरी तरफ से आ रही थी. They could not see each other coming so close. दोनों बकरियों को नहीं दिख रहा था जब तक कि वो पास में ना आ गई. When they were saw that the river was falling very fast. उन्होंने देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज था. Realizing the situation, one god lay down so that the other god could safely over. इस सिचुएशन को देखते हुए एक बकरी जो है वो पुल के ऊपर लेट गई ताकि जो दूसरी बकरी है वो सेफली जा सके. द अदर क्रॉस रिवर एंड आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट ऑल्सो क्रॉस द रिवर सेफली. जो दूसरी बकरी थी वो उसके ऊपर से चली गई और पुल उसने पार कर लिया. और थोड़े समय बाद जो बकरी लेटी हुई थी वो भी खड़ी हो गई और उसने भी अपना पुल पार कर लिया. तो ये कहानी थी टू गॉड्स की कि जो दोनों जो गॉड्स थी वो क्या करना चाहती थी, ब्रिज पार करना चाहती थी. और एक उस तरफ से आ रही थी एक उस तरफ से, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी. जब दोनों दूर थी तब
उन्होंने देखा नहीं, और वो जो ब्रिज था नदी के ऊपर, जो पुल बना हुआ था, वो बहुत ही सकड़ा था, उसके ऊपर से केवल एक ही बकरी जा सकती थी। तो दोनों जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, एक दूसरे को दूर से देख ना पाई। जब पास आई तो देखा, और उस समय पानी का बहाव बहुत तेज था। तो उसमें से एक बकरी समझदार थी, वो लेट गई ताकि दूसरी बकरी जो है वो सेफ्टी से पुल को क्रॉस कर ले। तो जब वो एक बकरी लेट गई तो दूसरी बकरी ने उसके ऊपर से पैर रखकर पुल को क्रॉस कर लिया। थोड़ी देर बाद जो बकरी लेटी थी वो उठी, और उसने भी उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। तो ये बहुत ही समझदारी से उसने निर्णय लिया। सो इस कहानी का मॉरल जो है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, खुद जियो और औरों को भी जीने दो, है ना। यदि वो आपस में लड़ती तो वो दोनों ही डूब जाती, पानी का बहाव इतना तेज था। लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया, एक बकरी लेट गई, दूसरी उसके ऊपर से गुजर गई, और जो वो दूसरी जो लेटी थी थोड़ी टाइम बाद वो भी उठकर चली गई। तो ये बहुत ही अच्छी अ वाइज गॉड, एक बुद्धिमान बकरी की कहानी है। सेकेंड स्टोरी, द डव एंड द बी। अब जो स्टोरी है वो किसकी, डव एंड द बी की है। देयर वॉज अ बी, इट वॉज वेरी थर्स्टी। एक बार एक बी थी, वो बहुत ही प्यासी थी। एट लीस्ट इट वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर, इसीलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बी जो है वो नदी के किनारे पर गई। बाई चांस इट फेल इन टू द वाटर, अचानक से वो पानी में गिर गई, नदी में गिर गई। इट विंग्स वर वेट, उसके जो पंख थे वो गीले हो चुके थे। इट कुड नॉट फ्लाई, वो बिल्कुल उड़ नहीं पा रही थी। इट कुड नॉट फ्लाई, वो जो बी थी, क्योंकि उसके वो नदी में गिर गई थी, मतलब जो बी थी वो बहुत प्यासी थी और पानी पीने के लिए वो नदी किनारे गई थी। पानी पीने की उसने कोशिश करी तो वो नदी में गिर गई, और उसके जो पंख थे वो गीले हो गए थे, अब वो उड़ नहीं पा रही थी। इट ट्राइड टू मच टू गेट आउट फ्रॉम द वाटर बट ऑल इन वैन, उसने बहुत कोशिश की कि वो पानी में से बाहर निकल आए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। अ डव वॉज सिटिंग ऑन अ नियर बाय ट्री, एक जो डव था वो पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। इट सॉ द बी ड्राइंग, उसने देखा कि जो बी है वो डूब रही है। शी प्लग्ड द लीफ ऑफ द ट्री विथ हर बीक, उसने पेड़ पे से एक पत्ते को तोड़ा और उसे पानी में बहा दिया। शी थ्रो इट नियर द बी, और उसने बिल्कुल जहाँ बी डूब रही थी उसके पास में उस लीफ को गिरा दिया। द बी जम्प्ड ओवर इट, बी कूदी और उस पत्ती के ऊपर आकर बैठ गई। इट ट्राइड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, थोड़ी देर वो उस पत्ती पर बैठी जिसमें उसके पंख सूख गए थे, और जब पंख सूख गए तो बी उड़ गई। आफ्टर सम डेज अ हंटर कम दैट वे, थोड़े दिनों बाद एक शिकारी उस रास्ते आया। ही सॉ द डव सेटिंग इन द ट्री, उसने देखा कि पेड़ पर एक डव बैठा हुआ है। ही लोडेड हिज गन, शिकारी ने उस डव को अपना निशाना बनाया। ही एम टू हर, वो उसे मारना चाहता था। बी सॉ द हंटर, बी ने उस हंटर को देख लिया। इट सेट ऑन हिज एम एंड स्ट्रक हिम हार्ड, और उस बी ने उसके हाथ पे बैठकर जोरदार उसको डंक मारा। द हंटर मिस हिज एम, हंटर ने अपना निशाना खो दिया। एंड द डव वॉज सेव्ड, और डव बच गया। बोथ वर वेरी हैप्पी, अब बी और डव बहुत हैप्पी थे। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है, बी और डव की है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की। जब बी डूब रही थी तो डव ने क्या किया, उसके पास में एक लीफ डाल दी ताकि कूदकर बी उस लीफ पर आ गई, और उसने अपने पंख सुखाए और वो उड़ गई। इस तरह से उस बी की जान बच गई। तो डव जो था, एक दिन उसको भी शिकारी ने देख लिया और डव को निशाना बनाना चाह रहा था, डव को मारना चाह रहा था। तो बी ने क्या किया, उस शिकारी के हाथ पर एक डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और डव बच गया। यानी कि दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बचाई। मॉरल, डू गुड एंड हैव गुड, यदि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें हमेशा अच्छा ही मिलेगा। अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही हम पाते हैं। ऑलवेज लिव फॉर अदर्स, और दूसरा मॉरल ये हो सकता है कि हमेशा हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, है ना, एक दूसरे के काम आना चाहिए, और हमारी जो ज़िंदगी है उसको हमेशा दूसरों के लिए जीने में लगानी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी लगी मुझे तो स्टोरी, और मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। ये दोनों जो स्टोरी है वो आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। सो ये आपका एक चैप्टर था 21 जिसमें कि स्टोरी दी गई थी। आज मैंने आपको बताया कि कोई सी भी स्टोरी हो हम उसको लिख सकते हैं, बट ये है कि जो मैंने बातें बताई उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्टोरी आएगी, हेल्पिंग वर्ड्स दे दिए जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको स्टोरी दी जाएगी, आपको वो भरना है और इस तरीके से अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है। सो
लर्न कर लीजिए उसको अच्छी तरीके से और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, अभी टाइम है, ठीक है। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट. व्हाट इज आवर चैप्टर? हाउ टू राइट अ स्टोरी. आवर चैप्टर इज 21. सो आई थिंक नाउ you know how to write a story and learn these stories. So thank you so much.